Hello everyone, my name is Chanchal and welcome you all in Fine Art Learning. आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ थर्मोडायनामिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी. Okay, so before studying the chapter we have to know that what is thermodynamics. Okay, so here the word thermodynamics is composed by two words, that is thermo and dynamics. The word thermo stands for heat and thermal energy, and dynamics stand for the flow of any substance. So the composition of this word thermodynamics means it is flow of heat. Okay, so in order to define thermodynamics, we can say that the study of flow of heat or any other form of energy into or out of the system is called thermodynamics. Okay, अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स है क्या, तो ये एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का, तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का इन विच वी स्टडी अबाउट सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, आप बोलोगे कि भाई ये सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, तो फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन है, इस सिस्टम जो है, सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी. सिस्टम क्या है, तो सिस्टम एक ऐसा पार्ट है यूनिवर्स का जिस पे हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम है. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द बाउंड्री. व्हाट इज़ बाउंड्री? ओके, सो हियर आई वुड लाइक टू टेक ट्रांसफॉर्मेशन. बिफोर स्टडिंग बाउंड्री वी हैव टू नो दैट व्हाट इज सराउंडिंग. ठीक है, पढ़ेंगे कि सराउंडिंग क्या है. तो कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज़ rather than that of system is called surrounding. ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि सिस्टम में नहीं आता हो उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो टर्म है बाउंड्री, ये क्या है. ठीक है, तो बाउंड्री क्या है, तो इन ऑर्डर टू स्टडी बाउंड्री वी कैन से दैट it is an imaginary line, it is an imaginary line that separates system and surrounding. एक ऐसा इमेजनरी लाइन है जो कि सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताने की कोशिश किया है कि मान लेते हैं कि ये जो है ये एक सिस्टम है. ठीक है, ये एक सिस्टम है और ये जो है ये एक सराउंडिंग है. ठीक है, आप देख इसमें क्या है, ये जो सिस्टम और सराउंडिंग ये एक वॉल से जो है ना वो सेपरेट है, एंड दैट इज़ दिस वॉल एंड दिस इज़ कॉल्ड बाउंड्री. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाउंड्री है ये. ठीक है, तो समझ में आया, कोई एक ऐसा लाइन जो कि सेपरेट करता हो सिस्टम को सराउंडिंग से, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो बाउंड्री है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट काइंड ऑफ सिस्टम. हाउ मेनी काइंड ऑफ सिस्टम आते हैं. तो फर्स्ट सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच चेंज ऑफ इन मैटर और एनर्जी टेक प्लेस विद द सराउंडिंग. एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज हो सकता है हीट का, एनर्जी का, मैटर का विद इन द सराउंडिंग. तो सराउंडिंग से एनर्जी बाहर आ सकता है, बाहर से एनर्जी बाहर से एनर्जी आ सकता है और अंदर से एनर्जी बाहर जा सकता है. ठीक है, तो बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम. नाउ वी टॉक अबाउट क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम क्या है, तो क्लोज सिस्टम को हम लोग अनइंसुलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं. एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है या फिर ट्रांसफ़र नहीं होता है, तुम बोल सकते हो, लेकिन एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम टू द सराउंडिंग हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई ओपन सिस्टम क्या है. ठीक है ना, तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, नाम से ही क्लियर है भाई कि इट एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग. ये जो है मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है फ्रॉम सराउंडिंग से. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. आप देख भाई, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है एंड स्टेट वेरिएबल क्या है. तो देखो, तो अ सिस्टम इन विच द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर डेफिनेट इज सेड टू बी डेफिनेट स्टेट. एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो वैल्यूज़ है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ का, अगर वो डिफिनेट है उसको बोलेंगे डेफिनेट स्टेट. नाउ स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी
और स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? तो स्टेट ऑफ सिस्टम जो है ये स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्टेट वेरिएबल का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि स्टेट फंक्शन क्या है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग बोलेंगे कि स्टेट फंक्शन को पढ़ने के लिए हम बोलेंगे कि ऐसा प्रॉपर्टीज़ किसी भी सिस्टम का जो कि डिपेंड करता हो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, उसके पाथ पे डिपेंड ना करता हो, उसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन है वो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, दिस ऑल आर स्टेट फंक्शन विच ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, डू नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पाथ, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज़ which does not depend upon the quantity of matter present in the system is called intensive property। ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम का जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता हो, इसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल तुम्हारा है प्रेशर हो गया, एग्जांपल तुम्हारा है प्रेशर, टेम्परेचर, और डेंसिटी, ठीक है ना, ये सब हो गया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो, विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल देख लो भाई, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, वेयर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और यहाँ पे तुम इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, डेल्टा जी स्टैंड फॉर गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू अनदर थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू सर्टेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज यू कैन से। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस क्या। तो देख, इसके नाम से ही तुमको कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें थर्मल है, मतलब इसमें हीट का बात होगा, ठीक है। तो थर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है किसी भी सिस्टम का वो कांस्टेंट रहे, इस कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो टेम्परेचर होगा किसी सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा, उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा ज़ीरो होगा। चेंज इन टेम्परेचर डेट इज़ डेल्टा टी या फिर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आप पढ़ेंगे हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस क्या है। तो देखो भाई, ये भी नाम से ही क्लियर है, आइसोबेरिक नाम से में ही तुमको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर से जुड़ा हुआ है। आइसो बार, बार इज अ क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्रेशर। So here it is isobaric process. Since it is isobaric process, so it is defining itself that whenever the process take place at constant pressure, then it is called isobaric process, ठीक है। isobaric process में तो चेंज इन प्रेशर होगा dp या फिर डेल्टा पी, तू लिख सकता है इसको, ये जो होगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात आता है कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो adiabatic processes are those process in which no heat can flow into or out of the system is called adiabatic process, ठीक है। adiabatic process एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब हो सकता है या फिर सिस्टम ना ही कोई हीट रिलीज कर सकता है। मतलब चेंज इन हीट जो होगा डेट इज़ डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, जहाँ पे क्यू जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे हीट फ्लो या फिर हीट एनर्जी, ठीक है। एक मिनट रुकना, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है।
ठीक है। तो अब बात करेंगे भाई कि आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो यहाँ पे जैसा तुम देख सकते हो कि प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई एक ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस है। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम dV इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है यहाँ तक आइसोकोरिक प्रोसेस तक, उसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।